नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। जिला पुलिस ने 52 ठिकानों पर दी तफ्तीश। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान। जिले में फरार और वारंटी अपराधियों की धरपकड़ को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सिवाना, समदड़ी और सिणधरी थानों की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत गठित 12 पुलिस टीमों ने 52 जगहों पर तफ्तीश देकर 22 स्थायी वारंटी और 6 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बालोतरा पुलिस के समदड़ी, सिवाना और सिणधरी पुलिस के थाना अधिकारी सिवाना दिनेश डांगी, समदड़ी थाना अधिकारी ओम प्रकाश और सिणधरी थाना अधिकारी देव किशन के नेतृत्व में अलग अलग टीमों को द्वारा तफ्तीश देकर 28 अपराधियों को उन्होंने एक ही दिन के अंदर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं यह धरपकड़ अभियान आगे निरंतर भी जारी रहेगा। पुलिस द्वारा बड़ा एक्शन लेते हुए फरार और स्थायी वारंटियों को लेकर पुलिस ने अलग टीमें बनाकर जो तफ्तीशें दी, जो अपराधियों के अंदर एक धरपकड़ को लेकर और जगह जगह तफ्तीशों को देकर धरपकड़ के दौरान हड़कंप मच गया और पुलिस ने तफ्तीश देखकर 30 वारंटी गिरफ्तारों किए, जिनमें बड़ी सफलता पुलिस को हासिल हुई। बालोतरा पुलिस ने बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार, 15 वाहन बरामद। लंबे समय से हो रही वाहन की चोरियों को लेकर ऑपरेशन अश्ववेग के तहत बालोतरा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाली एक शातिर गैंग का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से चोरी की गई 13 मोटरसाइकिल, 2 एक्टिवा बरामद हुई है। गैंग वारदात से पहले जीपीएस तकनीकी से गलियों की ट्रैकिंग कर कम निगरानी वाले स्थानों को चुनती थी और चोरी के पैसे से ये महंगे कपड़े और कैमरे वगैरह और अन्य विलासिता की चीज़ें खरीदते थे और अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे। एसपी रमेश के निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले की पुलिस ने बालोतरा में सिलसिलेवार बाइक चोरी के मामले दर्ज हो रहे थे। बढ़ते संपत्ति के आधारों पर अंकुश लगाने के लिए और सहायक निरीक्षक रमेश कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन कर पुलिस ने मुखबिरों की सूचना पर संपर्क तकनीकी अन्य सूचनाओं के आधार पर मुख्य आरोपी हुक्माराम व मोहनलाल की तलाश में तफ्तीश दी गई, जहां तफ्तीश के दौरान पुलिस को भनक लगते ही दोनों खेतों और रेतीले धोरों में छिपने लगे, लेकिन पुलिस ने लगातार कई किलोमीटर तक पैदल पीछा कर उनको पकड़ लिया। वही पूछताछ के दौरान कृष्णाराम, मालाराम एवं मदन लाल के नाम सामने आए, जो बाद में उनको भी गिरफ्तार कर लिया और पुलिस निशानदेही पर 15 वाहन बरामद किए और 17 वारदातों का खुलासा हुआ है। यही गैंग रात्रि में ट्रेन से बाड़मेर से बालोतरा आती और जीपीएस की इलाके की मैपिंग कर और उसके अलावा अंधेरी जगह सुनती और ताला तोड़ने के औजार से सैकड़ों के लॉक तोड़कर इन्होंने वाहन चुराए, जिसको लेकर पुलिस अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। कुछ मोटरसाइकिल चोरी का संबंधित हमें सूचना भी आई थी और कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उसका आधार पर हमने एक विशेष टीम गठित किए गए थे और बालोतरा पुलिस की तरफ से अपन टोटल एक ऑपरेशन अश्वयोग चलाया था। उसका मुताबिक एज ऑफ नाउ हम 17 वारदातों के बारे में हमें पता चला और उसमें 15 मोटरसाइकिल हमने बरामद किया गया है और 5 चोरों को एज ए जो गैंग रूप में जो काम कर रहे थे उनको हमने उठाया और उसका आधार पर हम आगे का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके तो आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो तकनीकी सहायता हमें जो मिली थी उसका आधार पर हम ये सक्सेस पाने में सफल हो गए। इसमें विशेष भूमिका तौर पे सुखदेव कांस्टेबल 75 इन्होंने मेहनत की है और उसके अलावा हमारा जो पुलिस टीम है अपना सीओ साहब का नेतृत्व में और एसएचओ साहब का जो निकट सुपरविजन में एक पुलिस टीम गठित किए गए थे। उसमें राकेश कुमार एएसआई और करनाराम एएसआई, सुखदेव, महेंद्र कुमार, देवाराम कांस्टेबल, अशोक कुमार, मोहनलाल और रघुराज सिंह, इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत करके ये खुलासा किया गया है। और इसका अलावा जो 5 मुलजिम को जो गिरफ्तार किया गया है इनसे अन्य पूछताछ भी जारी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो वारदात हुई थी उसमें लगभग हम 50% हमने खोल दिए है और आगे भी जारी रहेगा। जो आरोपी है जो उनकी जो तरीका वारदात है वो क्या रहा होगा, कहाँ बाइक चोरी लेकर कहाँ गाँव में सप्लाई आगे कहाँ सप्लाई थी, बेचते कोई कबाड़ में बेचती थी या मैकेनिक के पास बेचते थे, क्या था? तो इसमें ये पता चला है कि इन्होंने एक अपना जीपीएस का यूज़ करते हुए गलियों में घूमते थे कि
जहाँ पे सुनसान जगह टाइप लगता है और वहाँ से ये लोग उठाते थे। और मेनली ये ट्रेन से आते थे रातों रात और गाड़ियों का ले जाके वापस कुछ एज ए गैंग करके इसको तोड़फोड़ करके उसको पार्ट्स बाय पार्ट्स करके उसको इधर उधर बेचते थे। तो पूरा गैंग को हमने पकड़ा हुआ। सारी गैंग सर एक ही जगह एक ही गांव की रहने वाली या अलग अलग लेकर की है? नहीं, अलग अलग किस्से का है। और अगर आपका मैं बताऊँ, एक दो अपना बाड़मेर का ही रहने वाले हैं और तो मेनली इनका बाड़मेर इलाके का रहने वाले हैं, लेकिन जो उनका वारदात होती थी वो अपना बालोतरा जिले इलाके में और जसवाल इलाके में भी हुआ है। सर पहले भी ऐसी बात था सामने आई जो मुख्य जो सरगना होता था वो कहीं बाहर बैठ के उसको इस तरह की चीज़ें ऑपरेट करता था, कहीं नाबालिग बच्चे भी थे उसमें शामिल। तो क्या ऐसा वही इसमें कोई पाया गया है कि जो मुख्य सरगना है इसका वो अभी तक गिरफ्तार नहीं है? अभी तो एज ए गैंग ये लोग जो ऑपरेट कर रहे थे, इसमें और भी खुलासा होने का चांसेस है और पूछताछ अभी भी जारी है। और हो सकता है कि अन्य इलाके में जो वारदात हुई है उसमें भी कुछ इनको प्रोडक्शन वारंट पे लाके और पूछताछ की जाएगी और इसके अलावा जो अन्य गैंग का मेंबर्स हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। सर आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? पहले भी कोई वारदातों में लिप्त रह चुके हैं या पढ़ाई करने वाले हैं या नशे अपराधी करते हैं? इसमें फर्स्ट टाइम किसी ने चोरी? इसमें मिक्सअप है। कि जब ये गैंग तौर पे ऑपरेट करना शुरू किया, इनका मेन मोटिव तो आपको पता ही है। इनका क्या है कि ये थोड़ा शौकीन टाइप का है और महंगे और ब्रांडेड कपड़े तो लैविश लाइफस्टाइल जीने के लिए जो इन्होंने गलत रास्ते चुन के उसका आधार पर ये कर रहे थे। नहीं, सर